बहुत सारे लोग जो है पेपर प्लेट के बिज़नेस के लिए जिनके पास पूंजी जो है पर्याप्त मात्रा में है, वो सोचते हैं कि हम एक मशीन से जो है अगर एक मशीन सिंगल डाई का लेंगे तो उसमें कम मुनाफा होगा, क्योंकि अगर एक सिंगल डाई मशीन अगर हम लेते हैं और रॉ मटेरियल किसी दूसरे जगह से लाते हैं तो जो है प्रॉफिट कम हो जाएगा। और हर बिजनेस में कंपटीशन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम इस बिज़नेस को नहीं करेंगे, इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। तो देखिए, इस बिज़नेस में पूंजी भी तो कम लगता है भाई। पूंजी कम के साथ साथ ये बिज़नेस नॉन ब्रांडिंग है, यानी किसी तरह का इसमें ब्रांड नहीं है। तो जो लोग सोचते हैं कि इसमें कमाई कम है और हम कमाई थोड़ा ज़्यादा चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, तो आज की इस वीडियो उनके लिए है जो लोग चाहते हैं कि इसमें हम बेहतर मुनाफा कमाएं और मार्केट में कंपटीशन से लड़ सके। तो उनके लिए ये व्यवस्था है कि आप पेपर प्लेट रॉ मटेरियल जो होता है वो खुद निर्माण कीजिए और तब उस रॉ मटेरियल को सिंगल डाई पेपर प्लेट मशीन पे लगा के उससे जो है दोना थाली नाश्ता प्लेट निर्माण कीजिए। तब जो है आप मार्केट के कंपटीशन से भी लड़ सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो सारा इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ आपको कि आपका जो है किस प्रकार से स्टार्टअप हो सकता है और कुल कितना पूंजी लग जाएगा और किस प्रकार से आप जो है मार्केट सर्वे करके एक सही मशीन को चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल 6 पॉइंट के माध्यम से आज सारा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। 6 पॉइंट के माध्यम से बताऊंगा जिसमें आपको कितना खर्च लगेगा, कौन कौन चीज़ खरीदना पड़ेगा, उसमें कितना पैसा लगेगा, चालू करने का क्या जो है नया आदमी को किस प्रकार से सीखना पड़ेगा, सारा इन्फॉर्मेशन जो है पॉइंट के माध्यम से देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, कुल 6 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने बेहतर पेपर प्लेट बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जिनसे आप जो है मार्केट के जो है कंपटीशन से लड़ सके। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है लोगों के दिमाग में आता है कि स्पेस, यानी कि हमें एक सिंगल डाई मशीन और एक पेपर लेमिनेशन मशीन जिस पे पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल रेडी हो सके, उस चीज़ को लगाने के लिए पर्याप्त जगह कितनी चाहिए और उस जगह जो है वो गांव में सही रहेगा या मार्केट में सही रहेगा, इस चीज़ की जानकारी मैं पहले पॉइंट में दूंगा। हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि इस दोनों उपकरण को चलाने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी और वो इलेक्ट्रिसिटी सिंगल फेज से चलेगी या फिर 3 फेज से चलेगी या और कितने किलो वाट का लोड लेगा मशीन, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूसरे पॉइंट में बताऊंगा। हमारा थर्ड पॉइंट है मार्केट सर्वे। भाई, मशीन लगा रहे हैं तो मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसके बारे में भी तो जानकारी लेना पड़ेगा ना। तो मार्केट सर्वे किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से मार्केट का जो डिमांड है उसे कलेक्ट करना है, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा चौथा पॉइंट है रॉ मटेरियल, यानी कि इन 2 मशीन जो हम लगाएंगे उसमें हम कौन सा रॉ मटेरियल लेंगे जो हमें सफल बनाए। ये नहीं कि गलत सलत रॉ मटेरियल ले लिए और बाद में जो है वो उसका डिमांड हमारे मार्केट में है ही नहीं, तो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और फेल ऐसे ही लोग होते हैं और फेल होने के बाद क्या करते हैं पता है, वो मेरे वीडियो के नीचे और बहुत सारे वीडियो के नीचे आगे कमेंट करते हैं, भाई भूल कर भी इस बिज़नेस को नहीं करना है, ये बिज़नेस जो है बहुत घाटे का बिज़नेस है, बहुत घाटा हो जाता है, बहुत कंपटीशन है। तो भाई हर बिज़नेस में कंपटीशन है, हर बिजनेस। और मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप आइए कर लीजिए, आप जानकारी लीजिए, समझिए, सोचिए। बेरोजगार बैठे हैं तो जानकारी ले ही के ना कुछ चीज़ कीजिए। अब जहाँ 10,000 5,000 रुपया में कम में मशीन मिल रहा है वहाँ दौड़ जाइएगा और मशीन खरीद लीजिएगा तो घाटा लगेगा ही ना, बिना सोचे समझे कीजिएगा। तो मेरा काम है जानकारी देना। तो रॉ मटेरियल का जानकारी दूंगा कि सही रॉ मटेरियल क्या है, पेपर लेमिनेशन मशीन में कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगता है और उस रॉ मटेरियल का खरीदारी कैसे कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको चौथे पॉइंट पे दूंगा। हमारा 5वां पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, यानी टोटल हमें 2 मशीन, जैसे एक पेपर लेमिनेशन मशीन और एक सिंगल डाई मशीन जिस पे हम 4 इंच से लेकर 14 इंच तक दोना थाली नाश्ता प्लेट बनाएंगे। उसके बाद रॉ मटेरियल हो गया, डाई हो गया, फैक्ट्री से लेके घर तक ले जाने में टोटल कितना कॉस्ट लग जाएगा, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको 5वें पॉइंट में दूंगा। और हमारा 6ठा पॉइंट जो है वो है हाउ टू बाई मशीन एंड टेक्निकल सपोर्ट, कि इस मशीन को हम खरीदारी कैसे करेंगे, खरीदारी करने से पहले जो है किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा और ख़रीदारी कर लेने के बाद ट्रेनिंग किस प्रकार से मिलते हैं
और किस प्रकार से लोग सीखते हैं, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट पॉइंट में दूंगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि स्पेस। देखिए, अगर पेपर प्लेट लेमिनेशन मशीन और एक सिंगल डाई मशीन के लिए जगह की बात की जाए तो जगह जो है, अगर पेपर लेमिनेशन मशीन की लंबाई चौड़ाई अगर बात की जाए तो मैं जो है अप्रॉक्स में बता रहा हूँ 5 बाई 12 फीट, यानी इतना समय ये एक्यूरेट नहीं है, नाप के मैं नहीं बता, 5 बाई 12 फीट एकदम मशीन जो है जगह लेगा। तो 5 बाई 12 फीट जगह ले रहा है तो अगल बगल में तो जगह चाहिए, खाली स्थान, क्योंकि 3 कुंटल 2.5 कुंटल का रोल उस पर चढ़ाने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए। तो और एक सिंगल डाई जो होता है वो 3 बाई 3 फीट का जगह वो भी ले लेगा, ऊंचाई 5 फीट लेगा, तो एक वो मशीन हो गया। तो दोनों मशीन के लिए जो है लगभग पर्याप्त मात्रा में जो जगह चाहिए वो 15 बाई 20 का चाहिए। 15 बाई 15 या 15 बाई 20 का जगह चाहिए ही चाहिए अगर आप पेपर प्लेट लेमिनेशन मशीन और एगो सिंगल डाई मशीन लगा रहे हैं तब। अब बात आप लोगों का आएगा कि भाई गांव में सही होगा या मार्केट में। तो देखिए, ये कोई आपका किराना दुकान और कपड़ा दुकान नहीं है कि मार्केट के एकदम फ्रंट पे रहेगा, या मॉल नहीं है कि फ्रंट पे रहेगा तो ही चलेगा। ये एगो छोटा सा आपका उद्योग हुआ, छोटा सा लघु उद्योग फैक्ट्री हुआ, जिसे आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर पे बरामदे पे जगह है उस जगह स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर गांव में खेत खलिहान में शेड बना के वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जहाँ आपका सुविधा हो वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट में भाड़ा पे रूम लेकर जो है स्टार्ट करें, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आप अपने घर से इसकी शुरुआत कीजिए, उसी में आपका जो है कॉस्ट जो पेपर का है वो कम आएगा। अब मान लीजिए कोई लोग 2 लाख 4 लाख रुपया पगड़ी दे के और मार्केट में जगह लेंगे तो उनका जो है कॉस्ट कहाँ जाएगा, वो बहुत कॉस्ट बढ़ जाएगा पेपर प्लेट का, तो वो कंपटीशन से लड़ कैसे पाएंगे। तो इसीलिए जगह जो है वो आप अपने घर से स्टार्ट कीजिए, सही रहेगा। सेकेंड हमारा आता है इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आपका लगेगा वो कमर्शियल लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना होता है कि वो ऐसा उपकरण जिसे आप व्यवसाय के रूप में उपयोग कर रहे हैं उसमें जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कमर्शियल होना चाहिए। तो आपको कमर्शियल कनेक्शन चाहिए। अब इसमें हम बात करते हैं कि कितना किलोवाट। तो देखिए, लेमिनेशन मशीन में 2 HP का सिंगल फेज मोटर रहता है और सिंगल डाई मशीन में 1 HP का सिंगल फेज मोटर रहता है। तो उस हिसाब से 3 किलो का तो मोटर हो गया। उसके बाद हीटर मान लीजिए, यानी कि ओवरऑल 4 किलो का कम से कम जो है क्या चाहिए, आपको लोड चाहिए। 4 किलोवाट का जो है लोड इसमें लग जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। और जो भी ये इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ये सिंगल फेज में चाहिए, 3 फेज की इसमें कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मार्केट सर्वे। अब तो हम जगह देख लिए, इलेक्ट्रिसिटी देख लिए, अब थर्ड में हम देखेंगे मार्केट सर्वे, यानी मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट सर्वे में ये देखना होगा आपको कि वहाँ थाली कितने इंच का चल रहा है, थाली का कितना डिज़ाइन है और GSM क्या है। अगर आप GSM के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके उस वीडियो को देखिए और GSM के बारे में समझिए। तो मार्केट सर्वे में यही देखना है कि कितने GSM का वहाँ पेपर चल रहा है, कौन कौन साइज चल रहा है और किस कलर में चल रहा है, ताकि आप बिजनेस को जब स्टार्टअप कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरा डिज़ाइन लाना तो वो बाद की बात है, लेकिन पहले तो जो चल रहा है उसमें आपको चलना पड़ेगा। दूसरा डिज़ाइन तो वो जब आपका बिजनेस रनिंग हो जाएगा तब आप लाइएगा, जब कि हाँ देखिए ये भी डिज़ाइन आया है, ये डिज़ाइन अपने दुकान में आप रखिए, ये भी आप सेल कीजिए। लेकिन पहले तो जो चल रहा है उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो मार्केट सर्वे में आप ये चीज़ कलेक्ट कीजिए कि कौन कौन चीज़ चल रहा है। अब ये मार्केट सर्वे देख लिए, अब आइए मटेरियल कौन कौन सा लगेगा, क्योंकि मशीन तो बाद में, पहले मटेरियल देखेंगे। तो देखिए, मार्केट से मान लीजिए आप देख के आए कि वहाँ 80 चल रहा है, 100 चल रहा है या 120 चल रहा है। तो अगर आपके एरिया में 80 GSM चल रहा है तो 80 GSM का आपको क्या लेना होगा, क्राफ्ट पेपर लेना होगा। उसके बाद क्राफ्ट पेपर पर जो पन्नी रहता है जिसे हम फिल्म बोलते हैं, BOP फिल्म, वो फिल्म लेना होगा। उसके बाद उसको चिपकाने के लिए गम लेना होगा। इन तीनों रॉ मटेरियल को क्या होगा कि पेपर लेमिनेशन मशीन पर चिपका के और उससे साइज बाय साइज क्या होता है कि रॉ मटेरियल तैयार करना होगा। तो रॉ मटेरियल क्या लेना है, रॉ मटेरियल लेना है क्राफ्ट पेपर, फिल्म और गम। क्राफ्ट पेपर किस प्रकार का लेना है, कौन सा साइज लेना है, तो सब जो है मार्केट में चल रहा है, मान लीजिए 80 चल रहा है तो 80 लेना है, 100 चल रहा है तो 100 लेना है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हमारा आ जाता है
इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मैं लास्ट में बताऊंगा कि मशीन कैसे खरीद सकते हैं, मशीन का क्या प्राइस है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट में अगर मैं बताऊं तो एक सिंगल डाई मशीन और एक लेमिनेशन मशीन। देखिए लेमिनेशन मशीन का जो प्राइस होता है वो 1 लाख से लेके 2 लाख रुपया तक आता है। सिंगल पिनियन पेपर लेमिनेशन मशीन 32 इंची का बढ़िया वाला, इसका मैं प्राइस 1.25 लेकर के चलता हूँ। इसमें अगर आप पार्ट्स को बढ़वाइएगा तो 1.35 तक जो है जा सकता है। तो 1.25 में लेमिनेशन का मान के चलता हूँ। एक 13 इंच तक चलने वाला सिंगल डाई मशीन अगर चैनल बॉडी में लेते हैं तो 45,000 मैं इसका मान लेता हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद डाई लेना पड़ेगा। देखिए मशीन के साथ आपको 1 या 2 ही डाई दिया जाता है। अलग से जो डाई लेंगे हम वो लगभग 15,000 रुपया का डाई लेंगे। जैसे मार्केट में तो सब चीज़ चलता है ना, दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, तो अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग डाई लेना होगा। 15,000 का हम डाई मान लेते हैं। उस हिसाब से जो हमारा आ रहा है टोटल कॉस्ट वो आ रहा है 1,85,000 का। अब देखिए 1,85,000 के बाद आपको लेना होगा रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कम से कम, देखिए रॉ मटेरियल तो कम से, आपके पास अगर पूंजी है तो एक बार में 2 लाख का ले लीजिए, सही रहेगा। लेकिन जो लो पूंजी से स्टार्ट कर रहे हैं, कम पूंजी से, वो 50,000 रुपया का तो कम से कम उनका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा पेपर प्लेट, क्राफ्ट पेपर खरीदने में और फिल्म और गम खरीदने में। 50,000 का इन्वेस्टमेंट इसको पकड़ लीजिए। तो हमारा कितना आ रहा है टोटल 2,35,000 का इन्वेस्टमेंट। देखिए 2,35,000 का इन्वेस्टमेंट बताया हूँ तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट हो ही जाएगा, इसमें घट जाएगा बढ़ जाएगा। घटेगा बढ़ेगा क्या, देखिए ट्रांसपोर्टिंग लगेगा, वायरिंग का खर्च लगेगा, जो अपने घर पे जहाँ इस मशीन को रख के वायरिंग करवाइएगा, यानी ये आपका चल जाएगा पूरा 2.5 लाख। 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप क्या कर सकते हैं, एक सिंगल डाई और एक लेमिनेशन मशीन का क्या कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट समझ गए। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो है हाउ टू बाई मशीन एंड टेक्निकल सपोर्ट, कि इस मशीन की खरीदारी हम जो है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए इस मशीन को ख़रीदने के मकसद से या जो है समझने के मकसद से अगर आप आना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज़ में। कृष्णा इंटरप्राइजेज़ जो है ये मुजफ्फरपुर ज़िले की जो है चंद्रहटी चौक पे ये कंपनी स्थित है, जहाँ पे पेपर लेमिनेशन मशीन और सिंगल डाई क्रैंक मशीन और यहाँ पे और भी बहुत तरीके का जो मशीन है वो मशीन का क्या होता है कि निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ इसका रॉ मटेरियल भी आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात रही कि इसका टेक्निकल सपोर्ट, यानी आप सीखेंगे कैसे। तो देखिए कृष्णा इंटरप्राइजेज से अगर आप मशीन ले जाते हैं तो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्नीशियन भेजा जाता है, जो टेक्नीशियन आपके यहाँ जा कर के और क्या करते हैं, वो मशीन को जो है सेटअप करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, उसके बाद जो है वो चले आते हैं। तो इस तरीके से फाइनली जो है आपका बिजनेस सेटअप हो जाता है। और आप रही बात मुनाफा की कि इसमें हम कितना मुनाफा कमा पाएंगे, लेमिनेशन में कितना पेपर लगेगा, कितना गम लगेगा, कितना फिल्म लगेगा, कितना में वो रेडी होगा, कितना में रोल बिकेगा, इस चीज़ की अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसका भी एक मैं तोड़ के एकदम समझा के एक वीडियो बना चुका हूँ, जिस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। आप जाइए उस वीडियो को देखिए, समझिए और देख कर समझ कर उसके बाद जो है आप यहाँ विजिट कीजिए। विजिट करके अपने हिसाब से मशीन की क्वालिटी देखिए और उसके बाद अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दिया हूँ कि कंपटीशन से लड़ने के लिए किस प्रकार से 2 मशीन को लेकर के आप बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं और उसमें मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों आपके कमेंट से मुझे सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। आप लोग जो है जब सवाल करते हैं उस सवाल का जो है मैं अध्ययन करता हूँ, जो लोग उसमें एक्सपर्ट हैं उनसे बातें करता हूँ, उनसे समझने की कोशिश करता हूँ, तब जो है मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वो जानकारी देता हूँ। सो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है और बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को क्रिएट करने में। सो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपना सजेशन दीजिए और वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने फैक्ट्री को चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इस तरीके के नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।